हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। आज की इस क्लास में हम निटिंग के कुछ आगे के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने कल लास्ट वाली क्लास में सीखा था सिर्फ प्लेन निटिंग कैसे करते हैं, जिसका फ्रंट और बैक कैसा लगता है ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं रिब निटिंग कैसे होती है। गर्ल्स मशीन में जब रिब निटिंग होती है तो वो कुछ अलग तरह से होती है, लेकिन हाथ से भी वही रिब निटिंग की जाती है एंड जो देखने में बहुत उसी से मिलती जुलती रहती है। सो नाउ वी विल सी कि किस तरह से हाथ से रिब निटिंग की जाती है। इसके लिए रिंग्स डालने का पिछली बार मैंने एक तरीका बताया था। इस बार इसी तरह से हम लोग जितने हमें रिंग्स चाहिए या हमें जितनी चौड़ाई चाहिए उसके लिए उतने ही हुक्स हमें बनाने पड़ते हैं, तो वो हम इस बार कुछ दूसरे तरीके से बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इस तरह से दो रख के उसको हम ऐसे करके दो डबल करते थे एंड उसको एक ही नेडल पे ओवरलैप करते हुए इस तरह से हम बना रहे थे। ऐसे करके ये देखिए, ऐसे करके हम बना रहे थे लास्ट टाइम हमारा बनाने का तरीका ये था। इस तरह से ऐसे डाल रहे हैं, फिर हम उसको इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे निकाल के इस तरह से हम लास्ट टाइम बना रहे थे। इस बार जो बनाएंगे हम ये दो हाथों से बना रहे हैं। हम इस बार जो बनाएंगे इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़े से अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये हाथ से जब बनाते हैं तो हम बहुत तरह से बना सकते हैं। तो इस बार जो बना रहे हैं ये देखिए, इस तरह से मैंने ये फिंगर को लिया, ऐसे थ्रेड को वार्प किया अपने फिंगर के ऊपर। इस तरह से देखिए, ऐसे करके ऐसे मैंने उठाया है। उठाने के बाद निडल को इसके अंदर से डाला और ये जो मेरा कंटिन्यूअस यार्न है या वूल है उसके ऊपर से इस तरह से मैंने थ्रेड को डाल दिया है एंड फिर इसी अंगूठे से उसको निकाल लिया। निकाल के यहाँ मैं इसको अब खींच दूंगी। तो ये देखिए मेरा एक और रिंग बन गया है। इस तरह से खींच के एडजस्ट कर लेंगे। फिर से हम इसी तरह से अंगूठे से रैप कर रहे हैं अंगूठे के ऊपर। अंगूठे के अंदर में निडल को डाला, फिर निडल के ऊपर से थ्रेड को डाल के फिर उसी अंगूठे के अंदर से हम उसको निकाल रहे हैं। निकालने के बाद में इस थ्रेड को हम इस तरह से यहाँ रखते हुए इस तरह से देखिए ऐसे रखेंगे एंड पास में रख के इस तरह से खींच देंगे। तो इस तरह से भी हम रिंग्स डालने का काम जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से देखिए, इस तरह से रैप किया मैंने, अंगूठे के अंदर से निडल को डाला एंड उसके ऊपर ऐसे करके मैंने थ्रेड को डाला है। फिर उस निडल को ही उसी तरह से ऐसे करके मैंने अंगूठे के अंदर से निकाल लिया। निकालने के बाद में हम इस तरह से इसको अभी खींच के टाइट करेंगे। इस तरह से देखिए, हम खींच के टाइट किए तो मेरा ये एक और रिंग यहाँ ऐड हो गया। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 हो गया। मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे करके अंगूठे में ऐसे रैप कीजिए, निडल को अंगूठे के अंदर से रखिए, इस थ्रेड को ऐसे पकड़े रहिए, इसको छोड़िएगा नहीं। फिर उस थ्रेड को इस तरह से निडल के ऊपर में रैप कीजिए, फिर उसको उस अंगूठे के अंदर से निकाल के एकदम पहला वाला जो हमारा रिंग था उसके पास में लेके आएंगे एंड उसके बाद में हम इसको इस तरह से खींचते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो सही तरह से खिंचाए और आपका ये सिंगल थ्रेड आए। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आती है। इस तरह से देखिए, ऐसे करके हमने रैप किया अंगूठे को, निडल को अंगूठे के नीचे से घुसाया। मैंने यहाँ 2 फिंगर से थ्रेड को पकड़ा हुआ है, उसको इस तरह से निडल के ऊपर रैप किया, फिर ऐसे करके खींच के ऐसे हमने इसको टाइट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ फिर से मैंने इसको इस तरह से टाइट कर लिया। अब हम अपना काउंट कर सकते हैं। 20 यहाँ पे हमें रिंग्स आ गए हैं। हमें जितने चौड़ाई की ज़रूरत है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंगली हम जितना हमें चौड़ाई की ज़रूरत है, क्रॉस वाइज कितना चाहिए एंड लेंथ वाइज कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक बार और दिखा रही हूँ। इस तरह से अंगूठे पे रैप कीजिए एंड निडल को इसके अंदर डालिए, ऐसे करके ट्विस्ट करके, फिर थ्रेड को निडल के ऊपर से करके, फिर उसी अंगूठे के अंदर से इसको इस तरह से खींच लीजिए। देन अगेन रैप इट। इस तरह आपको जितने रिंग्स चाहिए आप उतने रिंग्स यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मेरे खींचते वक्त लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपके रिंग्स जो है वो सही नहीं बनेंगे, रॉन्ग हो जाएगा एंड वहां एक गांठ पड़ जाएगी इस तरह से। तो खींचते वक्त आपको खाली ध्यान रखना है। फिर अगेन रैप इट, पुट द निडल इनसाइड, देन टर्न इट एंड अगेन खींच लीजिए इस तरह से।
ये हो गया। इस तरह से हमें रिंग्स बनाने हैं। अब रिप वेव बनाने के लिए इसके पहले हम क्या करते थे, सेकेंड निडल को लेकर के हम जो पहला रिंग है उसके अंदर इस तरह से नीचे से ऐसे डालेंगे एंड थ्रेड को ऐसे इसके ऊपर से डाल के ऐसे निकाल लेंगे। एंड पहले क्या करते थे, हम सारे के सारे जितने भी रिंग्स हैं सब एक ही डायरेक्शन में एक निडल से दूसरे निडल पे उठा लेते थे, फिर दूसरे डायरेक्शन से एक निडल से दूसरे निडल पे उठाते थे। अब लेकिन हम क्या करेंगे, ये हम दो ऑल्टरनेट करके बनाएंगे, एक बार नीचे की तरफ से एक बार ऊपर की तरफ से। तो इससे क्या होता है, फ्रंट और बैक दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं या दो दो तीन तीन करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको तीन तीन करके दिखाऊंगी सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक बनाया, फिर सेम मैं उसी तरह से दूसरा भी बना रही हूँ एंड तीसरा भी मैं उसी तरह से बनाऊंगी। ये देखिए, तीसरा भी मैंने इसी तरह से बना लिया। इसके बाद में हम थ्रेड को, जो दोनों नीडल इस तरह से पकड़े हुए हैं, इसके यहाँ से ऐसे करके फ्रंट में अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। फ्रंट में लाने के बाद निडल को अब हम, पहले हम निडल को नीचे की तरफ घुसा रहे थे, अब हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से निडल को ऊपर रखा हुआ है, ये देखिए, एंड इसके ऊपर से हम ऐसे करके रैप कर रहे हैं। थ्रेड को रैप करके इस तरह से निकाल लिया, एक हो गया। फिर दोबारा हम वैसे ही करेंगे, ये मेरा दो हो गया। अब मैं तीसरी बार भी वही करूंगी। जब मैं ये मेरा तीसरा खत्म हो जाएगा तो मैं थ्रेड को वापस पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ, दोनों निडल के बीच से लेके गई। इसके बाद में यहाँ फिर से मैं तीन उसी तरह से बनाऊंगी। अब मैंने निडल को निडल के नीचे से डाला है एंड इसके ऊपर से इस तरह से इसको रैप किया और निकाल लिया। फिर से मैं एक, ये फिर से मैं दूसरा करूंगी एंड इस तरह से निकाल लूंगी एंड इसके बाद में फिर से मैं तीसरा करूंगी एंड उसको भी निकाल लूंगी। तीन होने के बाद अगेन आई विल टर्न इट टू फ्रंट साइड। आगे की तरफ सामने अपनी तरफ किया, फिर मैंने इसको इस तरह से घुमाया, फिर एक, दो एंड तीन। रिप वेव में जैसे कि हमने फैब्रिक में भी पढ़ा था कि वो हम एक दो तीन जिस तरह से चाहिए वैसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको तीन तीन का ऑल्टरनेट करके दिखा रही हूँ। इसे आप एक एक ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, दो दो भी कर सकते हैं या चार चार भी कर सकते हैं। ये देखिए, एक, दो और ये तीन। वापस से थ्रेड को मैं सामने की तरफ लेके आ रही हूँ। सामने की तरफ जब थ्रेड लाते हैं तो निडल को भी हम ऊपर घुसाते हैं, एक निडल से रिंग के ऊपर से लेके आते हैं इस तरह से ऊपर। ये जो निडल, जिस निडल पे हम काम कर रहे हैं उस निडल को मैंने ऊपर रखा हुआ है एंड निडल के ऊपर से इस तरह से थ्रेड को निकाल के उसको पीछे निकाला। फिर से देखिए, ये जो मेरा रिंग है, इस रिंग के मैं इस तरह से ऊपर से ऐसे करके निडल रखी हूँ। निडल रख के इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है एंड इस तरह से ऐसे करके निकाल रही हूँ। दो हो गए। फिर से ये मेरा तीसरा है, इस तरह से, ये देखिए, ऐसे करके कर लिया तो ये मेरा तीसरा हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, थ्रेड को दोनों निडल के बीच से पीछे की तरफ फिर लेके जा रही हूँ। पीछे की तरफ ले जाते, जब मैं पीछे ले जाती हूँ तो इसको निडल को नीचे की तरफ टर्न कर रही हूँ, नीचे से इस तरह से किया एंड उसको इस तरह से वापस लिया। फिर से देखिए, यहाँ रिंग पे मैं इस तरह से रिंग के नीचे ले रही हूँ, नीचे लेके अब मेरा निडल जो है, जो वर्किंग निडल है वो दूसरे निडल के नीचे में है। इस तरह से नीचे में आया, दो, और इसके बाद में ये मेरा तीन, तीन आ गए। इसके बाद में वापस मैं इसको टर्न करके आगे अपनी तरफ में लेके आ रही हूँ। अब जब थ्रेड मेरा आगे की तरफ है तो मैं वर्किंग निडल को दूसरे निडल के ऊपर में अंदर घुसा रही हूँ, ऊपर की तरफ रखी हूँ। ये देखिए, यहाँ मेरा अभी निडल जो है ऊपर की तरफ है। फिर इस तरह से हम एक, फिर ये मेरा दो एंड ये मेरा तीन। इस तरह से ये एक लाइन हो गई है। अब मैं इसको दूसरी बार बनाऊंगी। जब दूसरी बार बनाएंगे, एक बात हमें देखने की जरूरत है कि हम जहां पे पहले नीचे से कर रहे थे वहां अब ऊपर से करेंगे एंड जहां हमने ऊपर से किया था वहां हम नीचे से करेंगे। देखिए, यहाँ हमने लास्ट एंड की थी ऊपर से, अब मैं यहाँ नीचे से एंड करूंगी इस तरह से, नीचे से एक, दो एंड फिर ये तीन। ये हो गया। अब मैं थ्रेड को ऊपर की तरफ लाऊंगी, फिर एक, दो और ये तीन। फिर मैं थ्रेड को नीचे की तरफ लेके जाऊंगी, एक, दो, तीन। फिर मैं ऊपर लेके आ रही हूँ। इस तरह से बनाने का फायदा ये होता है
कि ये जो बनती है देखने में फ्रंट और बैक दोनों एक ही जैसे लगेंगे। जब मैं 2-4 सिलाइयाँ बना लूँगी, आपको दिखाती हूँ। 1, 2 और 3। फिर पीछे आगे किया मैंने 1, ये देखिए, फिर 2 और ये 3। फिर मैं इसको पीछे कर रही हूँ, पीछे करके पीछे जब भी करते हैं हम इसको नीचे की तरफ, नीडल को नीचे की तरफ करते हैं। 2 और ये 3। इसके बाद में फिर मैं आगे की तरफ करूँगी। आगे जब भी करेंगे ऊपर की तरफ नीडल को डालेंगे। 2 और ये 3। अब हम फिर से नीडल को हटाएँगे। ये जब कुछ बनती है उसके बाद ही दिखेगी, तो फिर हम अभी यहाँ फ्रंट में सामने से नीचे से लेंगे। 1, 2 और ये 3। फिर हम इसको पीछे करेंगे, अपने सामने आगे की तरफ लाए। 1, फिर 2 और ये 3। इसके बाद में फिर हम थ्रेड को पीछे कर रहे हैं। फिर जब भी हम थ्रेड को पीछे करते हैं, निडल को हम दूसरे निडल के नीचे से लेके आते हैं। एंड जब थ्रेड को अपनी तरफ सामने ऊपर की तरफ करते हैं, तो हम थ्रेड को निडल को भी ऊपर की तरफ ही करते हैं। 2 और ये 3। फिर से आप पीछे कीजिए। पीछे जब भी करेंगे तो निडल को नीचे करेंगे। 2 और ये 3। फिर से जब आगे करेंगे, इस तरह से इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। इसको बनाने के जब आप इतना बनाना सीख लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे मास्क भी कैसे बनते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है और बहुत जल्दी आपका एक आइटम बन के तैयार हो जाएगा और आप निटिंग भी अच्छे से सीख जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको मास्क बनाना सिखाऊंगी। आज तो आप रिब बीब कैसे बनता है ये देख लीजिए एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिब बीब में थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको इसलिए करना है कि यहाँ आपको थोड़े से काउंटिंग्स को याद रखने हैं। तो काउंटिंग को याद रखने के लिए एक इस तरह से हम फर्स्ट वाला जो है, कभी कभी बिना निट किए भी हम लोग उठा लेते हैं। अब लेकिन यहाँ मैं आपको निट करके दिखा रही हूँ। 1, 2 और ये 3। देन अगेन आई ब्रिंग द थ्रेड टू द फ्रंट साइड। देन 1, 2 एंड दिस इज 3। देन अगेन आई टेक द थ्रेड। जब हम थ्रेड को आगे पीछे कर रहे हैं तब हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपली थ्रेड को हम आगे या पीछे की तरफ करते हैं। 1, 2, 3। इसके बाद में मैं थ्रेड को दोनों निडल के बीच से आगे की तरफ ला रही हूँ। फिर 1, 2 और ये 3। फिर मैं थ्रेड को पीछे ले जाऊंगी दोनों निडल के बीच से। देन 1, देन 2 और इसके बाद में ये रहा मेरा ये 3। इस तरह से निकाल लिया। फिर देखिए इस तरह से मैं आगे की तरफ लेके आ रही हूँ। आगे की तरफ लेके आती हूँ तो निडल को मैं ऊपर की तरफ इंसर्ट करती हूँ। 2 और ये 3। इसके बाद में फिर से मैं वापस इसको पीछे की तरफ लेके जाऊंगी। 1, 2 और ये 3। इसके बाद फिर मैं आगे लेके आई। 1, 2 और ये 3। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने किस साइड से एंड किया है। आप जिस साइड से एंड करते हैं उसके उल्टे साइड से ही उसको शुरू किया जाता है। यहाँ जैसे मैंने ऊपर से एंड किया था, तो अब मैं निडल को नीचे से लेकर के शुरू करूंगी। 1, 2 और ये 3। इसके बाद फिर मैं निडल को आगे लेके आई। 1, 2 और ये 3। फिर मैं निडल को पीछे लेके जाऊंगी। 1, 2 और ये 3। फिर मैं निडल को आगे लेके आऊंगी। देन देखिए 1, देन इस तरह से 2 और उसके बाद में ये देखिए ऐसे रखा हुआ है मैंने और ये 3। इस तरह से किया। फिर मैं पीछे लेके गई। फिर से इस तरह से मैंने डाला 1, 2 और ये 3। इसके बाद में फिर मैं इसको आगे लेके आई। फिर इसमें 1, 2 और ये 3। फिर से पीछे 1, 2 एंड 3। फिर आगे किया। फिर 1, 2 और ये 3। फिर हम निडल को चेंज करेंगे। निडल को चेंज किया मैंने, उल्टे साइड से खत्म किया था। अब मैं फिर वापस राइट साइड से ले रही हूँ, जैसे नीचे की तरफ से। 1, 2 और ये 3। इसके बाद फिर इसको टर्न कीजिए। 1, 2 और ये 3। फिर इसको पीछे की तरफ टर्न कीजिए। फिर 1, 2 और 3। फिर इसको आगे की तरफ लेके आइए थ्रेड को।
1 2 और ये 3। इसके बाद फिर थ्रेड को पीछे की तरफ लेके जाइए, 1 2 और ये 3। देन अगेन 1 2 और ये 3। देन पीछे, देन 1 2 and 3। then again front side 1 2 and 3। इस तरह से फिर हम बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी बना सकते हैं। ये देखने में भी एक अलग डिजाइन जैसी लगती है। एंड चूंकि ये रिब वीव है तो इसकी एक और स्पेशलिटी ये होती है कि ये दोनों साइड में, इसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक ही जैसा लगता है। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी जो भी निटिंग कर रहे हैं, जो भी चीज गारमेंट बनाना चाह रहे हैं, उसको पूरा इसी तरह से भी बना सकते हैं। इसमें एक और चीज होती है कि नीचे से ये रोल नहीं करती है। जब हम एक ही साइड में एक ही तरह का बनाते हैं, दोनों साइड में एक एक तरह से, तब क्या होता है कि ये नीचे से रोल हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले शायद दिखाया था कि नीचे से ये रोल हो जाता है, लास्ट वाले वीडियो में दिखाया है। इस तरह से जब बनाया जाता है तो ये तो रोल, एक तो रोल नहीं होता है, दूसरी इसमें इलास्टिसिटी रहती है। एंड वो आपके इसके बॉडी के साथ में आपने जिस मेजरमेंट का बनाया होगा उसके साथ में काफी फ्लेक्सिबल होकर के लगा रहता है। ये उसका दूसरा फायदा है। एंड तीसरा, इसीलिए इसे अधिकतर जो है स्लीव्स के कफ्स जो बनाने होते हैं वहां पे बनाए जाते हैं, नेकलाइंस में बनाए जाते हैं, जो भी बैंड्स जहां बनाने हैं, या आपके गारमेंट के नीचे अगर कहीं बैंड बनाना है तो जहां जहां बैंड बनाना होता है वहां इस तरह के निटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए 1 2 और ये 3। फिर मैं आगे लेके आई, फिर मैंने 1 2 3, फिर मैं पीछे जा रही हूँ, फिर 1 2 और ये 3। फिर इसको आगे लेके आइए, फिर इसमें 1 2। एंड जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 3 का ही इस यूज करेंगे, आप इसको अल्टरनेट भी बना सकते हैं। जैसे एक राइट साइड में, एक रॉन्ग साइड में, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको तब पूरी ध्यान से बनाना होगा कि किस तरफ में आपने कौन सा डाला है। एंड एक निडल पे जहाँ राइट डालते हैं, दूसरे निडल पे वहां रॉन्ग होगा। एंड जहाँ रॉन्ग साइड का निटिंग होता है वहां राइट साइड की निटिंग होती है। तो इस बात को आपको पूरा देखते हुए आपको बनाना होगा। आप एक एक ऑल्टरनेट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, या 3 भी कर सकते हैं। अधिकतर ये बैंड्स जब बनाए जाते हैं, किसी भी जैसे स्लीव्स के बैंड्स है या गले या नेकलाइन के बैंड्स है, तो वहां पे इस तरह का काम किया जाता है। और अधिकतर वहां ऑल्टरनेट में करते हैं या फिर दो में, इससे अधिक कभी किया नहीं जाता है। आपको ये चूंकि बहुत साफ साफ दिखाई देगा चेंज, इसीलिए मैंने 3 करके बताया है आपको। इसके बाद में मैं ये 3 दिखाने के बाद एक एक भी अल्टरनेट कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। इसको यहाँ कंप्लीट करके मैं आपको अल्टरनेट में एक एक करके किस तरह से हम करके दिखाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे, आपको मैं पहले इस साइड में दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका, ये देखिए, ये आपका राइट साइड में था। यहाँ देखिए आपकी ये राइट वाली बैंड आ रही है, ये रॉन्ग वाली बैंड आ रही है। ये एक पैटर्न आ रही है आपके प्लेन पे। ऐसी अगर आप, जब हम प्लेन बनाते हैं, प्लेन निटिंग करते हैं, तो ये हमारी राइट साइड होती है एंड ये रॉन्ग साइड होती है। यहाँ पे भी देखिए, ये राइट साइड आई है, ये रॉन्ग साइड आई है, इस तरह से। अब मैं इसको पलट रही हूँ, इसको पलट के दिखाती हूँ। पलट के भी देखिए आपके वैसे ही है, एक राइट साइड है, एक रॉन्ग साइड है। ये राइट साइड है तो ये रॉन्ग साइड है। बट इसको पहचानने का तरीका कैसे है, जैसे ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ रॉन्ग साइड है, तो इसका अगर अब मैं पलटूंगी तो देखिएगा इसका ये राइट साइड आया है फर्स्ट वाले में। एंड सेकेंड वाले में यहाँ राइट साइड है, तो पलटने पर सेकेंड वाले में रॉन्ग साइड आएगा। फिर उसी तरह से मैं थर्ड दिखा रही हूँ। ये देखिए, थर्ड में यहाँ अगर रॉन्ग साइड है, अगर इसको पलटिएगा तो ठीक इसके ऑपोजिट में देखिए यहाँ ये राइट साइड है, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे राइट साइड है, तो इसी को मैं पकड़ के पलट रही हूँ, तो देखिए वहां पे रॉन्ग साइड है। फिर यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग साइड है इसका, ये देख रहे हैं ये रॉन्ग साइड है। इसको अगर मैं पलटती हूँ तो यहाँ पे ये इसका राइट साइड है। इसी डिफरेंस को दिखाने के लिए कि कहाँ कौन सा राइट साइड हो जाता है एंड कौन सा पार्ट आपका रॉन्ग साइड होता है,
उसको दिखाने के लिए ही मैंने इतना लंबा बनाया है। एंड इसको देखिए, इधर भी वैसा ही दिख रहा है, राइट एंड रॉन्ग, एंड यहाँ पे भी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स आपके एक ही जैसे रहते हैं। एंड इसकी जो थिकनेस होती है ये भी कुछ अधिक अधिक लगती है। अगर इसी रिब वीव को अगर मैं ऑल्टरनेट करके बनाती हूँ तब भी देखिएगा ये कुछ अलग से दिखती है। यहाँ मैं आपको यहीं से शुरू करके इसी में दिखा रही हूँ। जैसे कि ये मैंने एक राइट बनाया, एक रॉन्ग बनाऊंगी, फिर मैं एक राइट बनाऊंगी, फिर मैं एक रॉन्ग बनाऊंगी, फिर से एक राइट, एक रॉन्ग, फिर से एक राइट एंड एक रॉन्ग। एक फिर मैं नीचे की तरफ बना रही हूँ और एक फिर ऊपर की तरफ, फिर से एक नीचे की तरफ एंड एक ऊपर की तरफ। मतलब एवरी टाइम आई हैव टू चेंज द थ्रेड ऑल्सो। जैसे एक बना लिया, फिर से मैं थ्रेड को सामने अपनी तरफ लेके आई, फिर से ऊपर बनाया, फिर थ्रेड को पीछे लेके गई, फिर एक बनाया, फिर थ्रेड सामने लेके आई, फिर एक बनाया, फिर थ्रेड पीछे, 1, फिर थ्रेड आगे, 1, फिर थ्रेड पीछे, 1, फिर थ्रेड आगे, 1, फिर थ्रेड पीछे, 1। इस तरह से मैं पूरी की पूरी इस बेल्ट को इस निडल को कंप्लीट कर रही हूँ। करने के बाद जब मैं इसको पलटूंगी, देन यहाँ व्हाट आई हैव टू सी इज, जहाँ रॉन्ग है रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग बनना चाहिए। यहाँ देखिए ये रॉन्ग है तो इसके ऊपर रॉन्ग बनना है, राइट के से ऊपर राइट ही बनना है। तो यहाँ से मैं इसीलिए उस चीज को देखते हुए मुझे शुरू करना होगा। 1, देन अगेन 2, देन अगेन 3, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। इस तरह से मैं बार बार, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको जल्दी करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप इसको थोड़ा सा बना हुआ देख लेंगे, देन आई विल शो इट हाउ टू डू इट। आपको फिर धीरे से समझा करके दिखा दूंगी। यहाँ पे देखिए मैं हर बार एक रिंग बनाने के बाद में थ्रेड को आगे और पीछे कर रही हूँ। इस बात को आप अच्छे से देख लीजिए कि एवरी टाइम आफ्टर डूइंग वन वीव आई एम टर्निंग द थ्रेड ऑल्सो। इस तरह से मैं थ्रेड को आगे और पीछे बार बार कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, फिर आगे, फिर ये पीछे रहा, फिर यहाँ आगे आया, फिर ये देखिए ये मेरा आगे आ गया, फिर मैंने थ्रेड को पीछे किया, फिर एक बनाया, फिर थ्रेड को आगे लेके आई, फिर एक बनाया, फिर थ्रेड को पीछे लेके गई, फिर एक बनाया, फिर थ्रेड आगे लाई। इस तरह से रिपीटेडली एवरी टाइम हर रो के साथ में मैं ऐसे ही बनाऊंगी। एक बार आगे करूंगी, फिर ये देखिए जितनी बार भी मुझे बनाना है मैं उसको एवरी टाइम थ्रेड को लेकर आगे और पीछे करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके रिंग्स बढ़ जाएंगे, आपका ये चौड़ा होता चला जाएगा। तो इसीलिए पहले आपको थ्रेड को आगे और पीछे कर लेना है, उसके बाद में निडल को इंसर्ट करके आपको निटिंग करनी है। दीज आर द बेसिक निटिंग्स। इसके बाद ही आप कुछ भी इसमें पैटर्न्स या जो भी नई चीजें बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये हैंड निटिंग का तरीका है। कुछ इसी तरह से जब हम मशीन निटिंग करते हैं उसमें सारे निडल्स को एक साथ पहले अरेंज कर लिया जाता है एंड उसके बाद में जिन निडल्स में हमें फ्रंट डालना है वहां हम फ्रंट के धागे डालते हैं एंड जहां बैक के डालने हैं वहां बैक के। इस तरह से डाल के मशीन से भी कुछ ऐसे ही बनाई जाती है। पैटर्न ऐसे ही बनते हैं लेकिन मशीन से जल्दी बनती है एंड हैंड निटिंग में काफी वक्त लगता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी हमने बहुत देर से बनाया हुआ है लेकिन हमारा निटिंग का जो बना है ये बहुत कम बना है। तो इसीलिए मशीन निटिंग से ये चीज जो है बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। मैं आपको ये इसके डिफरेंसेस दिखा रही हूँ। जहाँ सिंगल निटिंग करते हैं तो सिंगल सिंगल रिंग के साथ में करते हैं तो वो कैसे दिखती है, एंड हमने यहाँ 3-3 किया हुआ है तो वो पैटर्न कैसे दिख रहा है। आई विल जस्ट शो द डिफरेंस। आप डबल वे की भी करेंगे तो थोड़ा सा उसी में अंतर आएगा। मैं आपको वही चीज कंटिन्यूअसली करके दिखा रही हूँ।
आपको बनाते वक्त वही ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ आपको निडल किस रिंग में ऊपर करना है एंड किस रिंग में निडल को नीचे से लेना है। ये चीज इसमें अगर आप जब सीख जाएंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू डू द निटिंग। आपको वो काउंट रखना जब याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इसकी काउंटिंग हम कैसे कर रहे हैं, तब ये बहुत इजीली बन जाएगा। दीज आर द बेसिक्स, एकदम शुरुआत की है। यहीं से आपकी जो भी निटिंग शुरू होती है यहीं से शुरू होती है। इसको अधिकतर जैसे मैंने पहले बताया, ये जो सिंगल एक एक रिंग के आगे पीछे से जो बनाए जा रहे हैं, इस बैंड में कहीं पे भी टर्न्स और ट्विस्ट्स नहीं आते हैं और ये बैंड थोड़ा सा थिक बनता है। इस तरह से जब बनाते हैं हम तो ये थोड़ा सा थिक बनता है एंड इसका फ्रंट और बैक दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं, इसीलिए ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इसको आपको कंपेयर भी करके दिखाऊंगी कि रेडीमेड नेट में एंड इसमें जब बनाए जाते हैं तो वो कैसे बन रहे हैं। इन दोनों को मैं कंपेयर करके आपको दिखाती हूँ। यू वोंट फाइंड मच डिफरेंस। हाँ, हैंड निटेड वाले जो गारमेंट्स होते हैं वो थोड़े अधिक गर्माहट देते हैं। मशीन निटिंग से भी हैंड निटिंग के जो भी गारमेंट्स बनते हैं वो अधिक वार्म रखते हैं। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी, अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप भी इसको जल्दी जल्दी बना सकते हैं। जब तक थोड़ी सी सीखेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये इतनी फास्ट नहीं बनेगी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप भी उसी तरह से फास्ट फास्ट इसको बनाने लगेंगे। एंड एक चीज, इसको कभी भी खींच के नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि हमने कहा, निटिंग के जो गारमेंट्स होते हैं उसमें काफी स्ट्रेंथ होती है एंड वो थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं, तो इसीलिए आप इसको अगर बनाते वक्त में ही स्ट्रेच कर दीजिएगा तो बाद में इसकी इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको अधिक स्ट्रेच नहीं करेंगे एंड जितनी कम स्ट्रेचिंग के साथ में ये आप बना सकते हैं उतनी ही कम स्ट्रेचिंग के साथ इसको बनाएंगे। ऑल्टरनेट में मैं ये बना के दिखा रही हूँ। इसके पहले मैंने 3 राइट साइड से एंड 3 रॉन्ग साइड से बनाया था। अभी मैं एक राइट साइड एक रॉन्ग साइड के पैटर्न में बना रही हूँ। दोनों ही पैटर्न बहुत सेम भी सिमिलर है, लेकिन देखने में खाली कुछ अलग से दिखाई देते हैं। इस तरह से ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी से हम किस तरह से रिंग्स को एक जगह से बढ़ाते हुए बहुत खूबसूरत सा मास्क कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में आप बेसिक्स को पहले सीख जाइए ताकि जब मैं मास्क बना रही हूँ तो आपको बनाने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, यहाँ आपका इतना जो हिस्सा बना हुआ है, ये देखिए, दोनों को देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से था एंड यहाँ पे आपको सिर्फ राइट साइड ही राइट साइड दिखाई दे रहा है। रॉन्ग साइड जो है वो अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ में मैंने एक राइट और एक रॉन्ग किया है एंड ये तो मेरा एक साइड था, इसी को मैं पलट के अब आपके सामने ही इसको पलट के दूसरा साइड दिखा रही हूँ। इस साइड में भी देखिए ये पूरी वैसे ही है। एक साइड में, इस साइड ये राइट साइड है या ये राइट साइड है, ये आपको पहचानना मुश्किल है। जब आप इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे तब आपको दिख रही है कि बीच में एक एक मैंने रॉन्ग बनाया है। यहाँ ये जो है अल्टरनेट पे बना हुआ है, एक राइट बना है एक रॉन्ग बना है। अब आप इसको यहाँ देखिए, यहाँ जब राइट बनाना था तो मैंने इस तरह से नीचे डाला इसको, निडल को एंड थ्रेड को उसके ऊपर से डाल के निकाल लिया। इसके बाद में मैंने थ्रेड को ऐसे करके दोनों निडल के बीच से आगे ले आई, फिर निडल को ऊपर डाला, फिर उसके ऊपर से थ्रेड डाल के इस तरह से फिर निकाल लिया। इसके बाद फिर मैंने निडल को पीछे कर दिया है, फिर इस तरह से इसको ऐसे करके निकाल लिया। इसके बाद फिर से वापस मैं थ्रेड को सामने की तरफ लेके आई। जब सामने लाती हूँ तो निडल को निडल के ऊपर रखती हूँ, वर्किंग निडल को दूसरे वाले निडल के ऊपर रखती हूँ। फिर जब थ्रेड को मैं इस तरह दोनों निडल के बीच से पीछे ले जाती हूँ
तो उस नीडल को मैं वर्किंग नीडल को दूसरे नीडल के नीचे में डालती हूँ एंड इस तरह से फिर करती हूँ। फिर से मैं आगे लेके आई हूँ। जब भी मैं आगे थ्रेड को लेके आती हूँ तो वर्किंग नीडल को दूसरे नीडल के नीचे रखती हूँ एंड थ्रेड को हर बार आगे और पीछे करते रहती हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने आगे लेके आया, फिर ऐसे बनाया, फिर इसको पीछे किया, फिर से बनाया, फिर से मैंने आगे लेके आया, फिर एक और बनानी है। उसके बाद फिर ये वाले में ये बैंड जो है आपकी हर गारमेंट में, आपके जितने भी निटेड स्वेटर्स है आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी यही बैंड जो है उसमें बनी होती है, इसी तरह से बनी होती है। ये जो दिखती है आपको, ये बैंड इसी तरह से बनाई जाती है। इवन मैं इसमें भी दिखाती हूँ कि ये ऐसे ही बनाई जाती है। मशीन में भी बनती है तो उसका पैटर्न जो है वो ऐसा ही होता है, चाहे आप हाथ से बना रहे हैं या मशीन से। ये जो पैटर्न है ये ऐसे ही दिखेगी। ये देखिए, इसको ऐसे किया, फिर मैं आगे लेके आ रही हूँ, फिर मैं पीछे गई, इस तरह से। इसको अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जब स्ट्रेच किया हुआ ये इस तरह से है एंड यही बैंड देखिए यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक अंदर की तरफ है, एक ऊपर चेन की तरह चोटी के जैसे एक ऊपर है। एंड यहाँ पे जब मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, इसमें भी देखिए एक अंदर की तरफ है एंड दूसरा चोटी की तरह ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए गर्ल्स एंड आपका ये बैंड रिप भी बनेगा इस तरह से, या ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये दो पैटर्न है, दोनों में से किसी भी तरह से आप रिप बीप को बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।